हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो आज हम जानने वाले हैं टी सी एस एक्सप्रेस शेयर के बारे में। तो आप देखोगे यहाँ पर चार्ट पे, तो ये स्टॉक करीबन इसका ऑल टाइम हाई था 2500 रुपये। तो 2500 रुपये से ये स्टॉक करीबन 78% गिरा है। यानी कि 2500 वाला शेयर अभी 500 550 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। तो इसके पीछे के रीज़न जानेंगे कि फंडामेंटल में क्या इशू आ रहा है, अभी इस लेवल पे बाय करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो हम सब कुछ जानने जानने वाले हैं इस वीडियो में। अगर आप नए हो इस चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं फंडामेंटल। तो फंडामेंटल में आप देखोगे तो मार्केट कैप 2128 करोड़ है। पहले ज़्यादा था, अभी गिर के थोड़ा बहुत नीचे आ गया है। स्टॉक का पी 25.6, ROE 3.9%। और अगर पी की बात करें ना तो TCS एक्सप्रेस में देखो पी सबसे सस्ता है, ये इसी का मिल रहा है, पर मार्केट कैप भी इसके हिसाब से बहुत कम है। डिविडेंड यील्ड बिल्कुल ना के बराबर है, 1.44%। तो सेल्स में देखोगे ना, तो सेल्स में आप किसी भी क्वार्टर में देख लो कि 2023 से थोड़ा बहुत अच्छा चल रहा था। इनके इसके बाद मतलब पूरा का पूरा स्टेबल रखा है। मतलब हर एक क्वार्टर में 307, 227, 309, 314 और 328। मतलब कि सेल्स और एक्सपेंस उसके हिसाब से बहुत बढ़ रहे हैं। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो 28, 34, 32, 33, मतलब कि जो 2023 में 54 या 46, मतलब 50%, मतलब 50 कर रहे थे, उनके मुकाबले बहुत कम हो रहा है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखोगे आप 17%, 15% से सीधे 10% आ गया है। तो फंडामेंटल कितने अच्छे ये बिल्कुल नहीं है कंपनी के। और सेल्स की बात करेंगे तो 1241, 1254, 1208, 1227, मतलब कि लास्ट 3 साल से, मतलब 4 साल से सब कुछ फ्लैट पड़ा हुआ है कंपनी में। और बाकी सब कुछ देखने की बात नहीं है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखोगे तो 16%, 15%, 10%, 10%, यानी कि बहुत कम है। और ये भी देख लो कि एक बार प्रोमोटर, तो प्रोमोटर ने कुछ भी सेल अभी तक नहीं बेचा है। 70% के आसपास करीबन ये खड़े हुए हैं। और FI की बात करें तो जून 2023 में 2% के करीब था, 3% के आसपास, तो अभी बिल्कुल ख़त्म हो रखा है। और DI की बात करें तो DI भी अभी भी 10% से अभी 9% पे अभी भी होल्ड कर रहा है। और पब्लिक की बात करें तो 20% पे बात कर रही। तो ये कंपनी के फंडामेंटल इतने अच्छे नहीं रही। तो अभी डिस्कस करने का मतलब क्या हुआ, कि डिस्कस करने का मतलब ये था ना, मतलब अभी चार्ट में देखोगे ना आप, तो चार्ट में क्या हो रहा है ये स्टॉक में। तो सबसे पहला ये देखो कि ये जो IPO वाला बेस बना था, जो IPO वाला ब्रेकआउट आया था, मतलब कि 2017 में, उसके बाद कंपनी में क्या हुआ ना, ये वाला, तो यहाँ से सपोर्ट ले रहा है मार्केट, मतलब ये स्टॉक यहाँ से देखोगे ये वाला लेवल, तो यहाँ से क्या ना कि सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ से एक ट्रेंड लाइन लगाओगे आप, या मंथली कैंडल है, मंथली टाइम फ्रेम में, तो ये वाली। तो ऑलमोस्ट इसने ट्रेंड लाइन का जो मेन वीडियो में दिखाने का, मतलब चार्ट पे दिखाने का पर्पज़ था कि ये ट्रेंड लाइन देखो, 1, 2, 3, करीबन 4, यहाँ पर 5, और यहाँ पर, मतलब कि मंथली में एक थोड़ा बहुत ब्रेकआउट आया है। बट अभी तक क्या है ना कि इसका फॉलो थ्रू नहीं आया है। अगर ब्रेकआउट आता तो तेज़ी से ऊपर जाना चाहिए था, बट तेज़ी से जा नहीं रहा है स्टॉक। तो अभी वीकली टाइम फ्रेम में देखो, तो वीकली टाइम फ्रेम में क्या हो रहा है ना, तो एक अच्छा खासा यहाँ से सपोर्ट लेके एक अच्छा खासा कंसोलेशन कर रहा है। तो ये इस वाला लेवल, ये वाला रेजिस्टेंस आ रहा है करीबन 600 के आसपास। और डेली टाइम फ्रेम में देखोगे तो डेली टाइम फ्रेम में भी सेम हो रहा है यहाँ से। तो डेली टाइम फ्रेम में क्या है ना कि हॉरिजॉन्टल, आप देखो यहाँ पर, तो एक सपोर्ट एरिया था, उसके बाद एक रेजिस्टेंस एरिया था। तो 2026 के शुरुआत से, मतलब एक ही जोन पे ट्रेड कर रहा है। ये वाला लेवल एक बार इसने टच किया, 2 बार किया, 3 बार, तो अभी चौथी बार ये आने वाला है। तो अभी इस कंपनी में क्या करना है ना कि ये कंपनी थोड़े क्वार्टर, 1-2 क्वार्टर ट्रैक करते रहो। अगर ये कंपनी यहाँ पर ब्रेकआउट आता है, मान लो कि इस ब्रेकआउट, तो फर्स्ट ब्रेकआउट पे हम बाय नहीं करने वाले। अगर किसी को करना है तो एक रिटेस्ट मारेगा, रिसेट मार के इसे वो हायर हाई में अगर कन्वर्ट होता है, तो इसमें क्या है ना कि 1-2 क्वार्टर में अगर इसके फंडामेंटल थोड़ा बहुत अच्छे आते हैं, या फिर रिजल्ट अच्छे आते हैं, तो रिजल्ट को चेक करके एक अपसाइड की व्यू इसमें ले सकते हैं। तो मैं बोलना चाहूँगा कि ये वीडियो सिर्फ फंडामेंटल, मतलब कि एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। इसमें ना कोई बाय या सेल की सलाह है। और
ये कंपनी के बारे में सबको पता होगा कि ये कंपनी क्या करती क्या है। तो कंपनी मोस्टली देखोगे ना, तो सबसे आखिर में बोल रहा हूँ सबसे पहले बोलना चाहिए था वीडियो में, चलो कोई बात नहीं। तो ये टीसीआई एक्सप्रेस एक B2B एक्सप्रेस लॉजिस्टिक कंपनी है, यानी कि ये बड़े और छोटे बिजनेस के लिए टाइम डेफिनेट डिलीवरी करती है। मतलब कि रोड, रेलवे और एयर के जरिए कंपनी के पास करीबन 28 सॉर्टिंग सेंटर और 900 से ज़्यादा ब्रांचेज है पूरे इंडिया में। तो ये कंपनी क्या है ना कि एसेट लाइट मॉडल पर चलती है, मतलब कि खुद की गाड़ियों की जगह ये मार्केट के व्हीकल का इस्तेमाल करती है और ज़्यादातर, जिससे कैपिटल की ज़रूरत कम होती है। ध्यान देने वाली बात है कि कमोडिटीज़ बिजनेस है, यानी कि लॉजिस्टिक्स सेक्टर में कंपटीशन बहुत है। तो उसकी कंपटीशन में देखोगे जैसे कि डिलीवरी हो गया, D2C एक्सप्रेस बीज, ब्लू डार्ट जैसी, मतलब ऐसे बहुत से अच्छे अच्छे नाम हैं। तो इसके कारण क्या है ना कि प्राइसिंग पावर लिमिटेड हो रखी है इसमें, तो इसके कारण बहुत मार्जिन में प्रेशर आ रहा है। बट एक अच्छा खासा यहाँ पर बाय, मतलब ये कंपनी में बन सकता है, अगर 600 के ऊपर अगर सस्टेन करती है और ये ऊपर जाके वापस नीचे आके वापस ऊपर करती है, तो एक अच्छा खासा, मतलब कि ऊपर आने के चांस बन सकते हैं यहाँ से। क्योंकि आप देखोगे ना यहाँ से, अगर मैं ये बोलूँ तो ऑल टाइम हाई, मतलब 2500 वाली कंपनी आपको 504 रुपये पे मिल रही है, मतलब कि 80% करेक्टेड भाव में मिल रही है। अगर पहले से एंट्री हो तो थोड़ा बहुत बने रहे। थोड़ा बहुत क्या है ना कि देखो स्टॉक बहुत गिर जाता है, तो ऐसा नहीं है कि स्टॉक गिर के पूरा का पूरा नीचे आ जाता है, बट एक बाउंस या रिट्रेसमेंट मारता है। मतलब आप देखो यहाँ पे, अगर थोड़ा बहुत भी रिट्रेसमेंट आता है, ये लो पे पकड़ लो, फर्स्ट रिट्रेसमेंट 0.38%, 1270 के आसपास आ रहा है। अभी वॉल्यूम की एनालिसिस की बात करें तो वॉल्यूम में भी देखोगे ना, तो लास्ट, सॉरी, ये वाली जो कैंडल आई थी ना, ये वाली, तो हाईएस्ट वॉल्यूम एवर था। मतलब कि इस कैंडल में जो वॉल्यूम आई है ना, वो अब तक की स्टॉक में हाईएस्ट वॉल्यूम है। और इसके बाद क्या है ना, ये स्टॉक देखो वापस से इसमें वॉल्यूम आ रही है, तो एक अच्छी खासी वॉल्यूम भी आ रही है। देखो यहाँ पर कुछ भी वॉल्यूम नहीं थी यहाँ पर, इसके बाद यहाँ से जो आई थोड़ा बहुत, तो थोड़ा बहुत कुछ, मतलब वॉल्यूम के थोड़े बहुत अच्छे खासे स्पाइक देखने को मिल रहे हैं। तो अगर इस ब्रेकआउट में आता है यहाँ पर, तो एक थोड़ा बहुत बन सकता है इसमें। जैसे वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद।